नमस्ते दोस्तों। आज फिर हम एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें से टीजीटी और पीजीटी और नेट जेआरएफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने अनुच्छेद 45 तक के बारे में विस्तार पूर्वक जाना था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। आज पढ़ेंगे हम अनुच्छेद 346 के बारे में। संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा अर्थात अंग्रेजी एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्राधिकी भाषा होगी। जो अंग्रेजी भाषा है वो एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में जो संघ है उसके पत्राधिकी भाषा होगी। इसमें ये बताया गया है। यदि दो या अधिक राज्य यह कराकर करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्राधिकी भाषा हिंदी होगी, तो ऐसे पत्राधिकी के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। फिर अनुच्छेद 347, इसमें यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह मांग करे कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य की दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी जाए, तो राष्ट्रपति उस राज्य में सर्वत्र या उसकी किसी भी भाग में शासकीय प्रयोजन के लिए उस भाषा को मान्यता देने का उपबंध कर सकता है। अनुच्छेद 343 में यह बताया गया है कि अगर उस राज्य में बोली जाने वाली भाषा को दूसरी भाषा की मान्यता दी जाए, तो राष्ट्रपति उस राज्य में सर्वत्र उसकी भाग में शासकीय प्रयोजन के लिए उस भाषा को मान्यता का उपबंध कर सकता है। अनुच्छेद 348, इसमें जब तक संसद विधि द्वारा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियों अंग्रेजी भाषा में ही होगी। इस अनुच्छेद में बताया गया है कि संसद विधि द्वारा उपबंध न करने पर जब तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की सभी कार्रवाइयाँ अंग्रेजी भाषा में होगी। इसके अलावा संघ तथा राज्यों के स्तर पर सभी विधेयकों, संशोधनों, अधिनियमों, अध्यादेशों, आदेशों और नियम विनियमों तथा उपनियमों की प्राधिकृत पाठ भी केवल अंग्रेजी भाषा में ही होंगे। जैसा कि हमने जाना कि इसमें प्राधिकृत पाठ भी केवल अंग्रेजी भाषा में ही होंगे, लेकिन किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में हिंदी भाषा के प्रयोग को या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किसी भाषा के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकेगा, लेकिन अनिवार्य है कि निर्णय, डिक्रियां तथा आदेश अंग्रेजी में ही दिए जाते रहेंगे। अब अनुच्छेद 349 में हम जानेंगे क्या है। संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि के दौरान प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, जो कि वह राज्य भाषा आयोग तथा भाषा समिति के प्रतिवेदन पर विचार करके देगा और बाद में ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस अनुच्छेद में संविधान के प्रारंभ में 15 वर्ष की अवधि के दौरान प्रयोग किए जाने वाली भाषा का उपबंध करने का कोई राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, जो कि राज्य भाषा का आयोग समिति के प्रतिवेदन विचार कर देगा। जिसमें अनुच्छेद 350, इसमें पहला है, प्रत्येक व्यक्ति किसी शिकायत को दूर करने के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकार या प्रकारी को यथास्थिति
संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा। जिसमें दूसरा है किसी राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा के लिए उचित प्रबंध किया जाएगा। और तीसरा इसमें है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी नियुक्त करेगा। यह अधिकारी उस वर्ग के भाषाई हितों की रक्षा से संबंधित राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा तथा राष्ट्रपति इसे संसद में रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकार को भिजवाएगा। जिसमें सबसे लास्ट अनुच्छेद है 351। इसमें संघ की यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार करे, उसका विकास करे, ताकि वह भारत की मिली जुली संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदों की आत्मकथा करते हुए और जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौड़ीयता अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि अनुसूचित करें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।